आज ना बढ़िया नहीं, आज भी नहीं। कल रोके शांति नहीं मिली दिल को। आज बढ़िया क्यों नहीं बे? बढ़िया तुम्हारा सालो, बहुत बढ़िया तुम्हारा। मतलब बढ़िया किसका नहीं? एकता कपूर का, उसकी माँ का, शोभा कपूर का। पता है क्या हुआ? नहीं अरे भाई, भाव भाव हिंदुस्तानी भाव भला तोरी राव, क्या बात, ओपनिंग ही मस्त होगी। अमेरिका का दलाल बहनचोद। अगर जिनको नहीं मालूम ना, हिंदुस्तानी भाव ने अनाउंस किया था इंस्टाग्राम पे कि वो कुछ धमाकेदार करने वाले हैं बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ, बट सरप्राइज रखा था किसको करने वाले हैं। तो अभी उन्होंने इंस्टाग्राम पे बताया कि उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी है एक वेब सीरीज के खिलाफ, और उस वेब सीरीज का नाम है XXX अनसेंसर्ड। मैं मजाक नहीं कर रहा, 15 मिनट पहले तक ना मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में, और जब मैंने सुना ना पुलिस कंप्लेन XXX अनसेंसर्ड, मैं कहा सही है बेंच, सही काम किया भाव ने। साले नाम रखा हुआ अनसेंसर्ड, दिखाते कुछ है नहीं, धोखा है, फ्रॉड का केस बनता है। बट फिर पता चला भाव ने ये सीरीज देखी है। मैं कहा भाव आपका पहला सीजन पता नहीं था क्या होता है इसमें? बट भाव ने बहुत लॉजिकल और वैलिड पॉइंट पे कर रहा है कि उस सीरीज में एक सीन आता है जहाँ पे जो अपना जवान है, उसकी वर्दी, मतलब वो बाहर रहता है और उसकी बीवी अपने आशिक को बुलाती है, उसको अपनी उसके जवान की वर्दी पहनाती है और फिर कपड़े फाड़ के टपा टप करती है। अबे साले। और भाव का कहना है कि बहुत डिसरिस्पेक्टफुल है, जिसके लिए उन्होंने पुलिस कंप्लेन करी, और पुलिस ने भी आश्वासन दिया है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे एंड बहुत जल्दी कार्रवाई शुरू होगी इसकी। बट मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं। बी फ्रैंक कुछ नहीं होने वाला। आई एग्री वो डिसरिस्पेक्टफुल है, बट पॉइंट वही है ना भाव कि अगर आप आर्मी ड्रेस ऐसे इजीली बेचोगे, कहीं पे भी रोड पे आप जाओ, सीपी में जाओ, कार्गो पैंट मिल जाएगी तुम्हें ऐसी, पूरी ड्रेस तुम एक्चुअली कॉस्ट्यूम उठा सकते हो कहीं से भी, और फिर कुछ भी करते हैं इसके साथ। सो आई एग्री, जो उस सीरीज में दिखा रहे हैं वो डिसरिस्पेक्टफुल है जवान के लिए या हमारी आर्मी के लिए या मिलिट्री के लिए, जो भी है। बट एट द सेम टाइम इसको रेगुलेट करना भी ज़रूरी है, जो बड़ा स्टेप होगा। सिर्फ एकता कपूर या शोभा कपूर पे की अगर मैं बात करूँ इस कंप्लेन के रिलेटेड, तो ये पुलिस कंप्लेन है, मुझे नहीं लगता FIR अगर होती है और केस कोर्ट तक जाता भी है तो ये ट्रायल से आगे बढ़ सकता है एकदम भी। वी रिस्पेक्ट भाव, वी लव भाव, और भाव की बात में सेंस है कि हाँ ये नहीं करना चाहिए था, बट अगेन वो आर्टिस्टिक है और मैं वोकल हूँ फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए। अब मैं श्योर हूँ कि एकता कपूर का या उस जिसने भी वो डायरेक्ट किया है सीरीज, मुझे नहीं पता कुछ भी, मैंने देखा भी नहीं सीरीज, कि उसका वो बैड इंटेंशन नहीं होगा, वो बस एक स्टोरी बताना चाहता होगा। हाँ थोड़ा केयरफुल हो सकता था, बट पुलिस कंप्लेन थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे। अगर मतलब समझ रहे हो तुम, रूट कॉज शोभा कपूर या एकता कपूर नहीं है, रूट कॉज कुछ और है। सो रूट कॉज पे करो तो मैं सपोर्ट में भी आ जाता कि हाँ ये चीज़ फ्यूचर में टेक केयर हो सकती है। बट अगर तुम कॉस्ट्यूम बेच रहे हो तो अभी तो चलो ये सीरीज की बात है, कल को आतंकी हमले हो जाए आर्मी में। मतलब पुलवामा अटैक के टाइम में किसी ने बोला था, ये स्टेटमेंट दी थी कि इस पर रेगुलेशन डालना जरूरी है, और मैं एग्री भी करता हूँ। भाव का इंटेंशन सही है, बट गलत बंदों को टारगेट कर रहे हैं, मेरा ये कहना है। बट लेट मी नो तुम क्या सोचते हो। इन द एंड भाव हिंदुस्तानी भाव, I love man, I love him. निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। You can't blame me for my overacting, ठीक है? मैं मजाक, आज मैं मजाक भी नहीं कर रहा, कल दिल से दिल का क्या बेटा, आज किसी ने लिख दिया ना कमेंट में 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के लिए, मैं गांड फाड़ दूंगा। मेरा पिछले जन्म का काम था गांड फाड़ना। सूंघने का शौक है मुझे, खाने में क्या खाया तुमने? मार खाए हो जोरू का, चलो मारिए चाओ। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? ले पूरे कमेंट्स 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की, माँ की बहन की इज्जत करूं मैं, निकल यहाँ से। लाइक क्या तूने पहले, क्यों नहीं किया लाइक? है शादी में है मेरी, भाई बुला लियो। नहीं बुलाऊंगा साले, तूने लड़की ढूंढी मेरे लिए पहले, यही रहेगा, बड़े लोग गैंग बन जा। लाइक कर पहले वीडियो। साले तुमसे अच्छा तो हार्दिक पांड्या है। यही बोल रहा हूँ, सारे लॉकडाउन में तुमने और मैंने क्या उखाड़ लिया झांटों के अलावा? एक्चुअली वो भी नहीं उखाड़े हमने तो, बट भाई ने सडनली अनाउंस कर दिया था एंगेजमेंट। भाई ने सडनली बंदी का ऐलान कर दिया कि ये देखो बंदी, फिर शादी, हनीमून, फैमिली फंक्शन, नथिंग, प्रेग्नेंट। अरे अपना हरदू और भाभी जी है ना, उन्होंने गुड न्यूज दे दी कि भाभी जी प्रेग्नेंट है, भाभी जी घर पे प्रेग्नेंट है। क्या बात, क्या घटिया जोक मारा है। देखो मैं जोक करूंगा नहीं इससे रिलेटेड, क्योंकि ठीक है हम जोक कर सकते हैं, बट मुझे लगता है वो गलत होगा। एक जन्म की बात कर रहे हैं हम लोग और दो प्यार करने वालों की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे में उसे हटा देना चाहिए। ऑल आई कैन से इज कॉन्ग्रेचुलेशन टू दी कपल्स। आई होप जितना सक्सेस, नाम और फेम माँ और बाप दोनों ने कमाया है वो उससे ज़्यादा कमाए। सो माई विशेस टू हार्दिक पांड्या एंड नताशा, आगे बोलूँगा नहीं, स्टैन कोविक। ये पढ़ते कैसे भाभी जी, आपका नाम पढ़ते कैसे हैं? भाभी जी ठीक है छोड़ो, तुम्हें आता पढ़ना?
बताना जरा कैसे पढ़ते। अब साले आ जाएंगे स्पेलिंग, भाई तानविक हो क्या, चुप। कमेंट में कैसे पढ़ना सिखा रहे हो तुम मुझे, सालों पढ़ाना सिखा देते हो। मेरे को सिखाने से बेटर ना अपनी किताबों पे ध्यान दे लो। मेरी बद्दुआ कबूल हो चुकी है। अभी तक मैंने पढ़ा नहीं क्या गाइडलाइंस आई है, बट लॉकडाउन तुम्हें पता धीरे धीरे हटा रहे हैं और अनलॉकडाउन करके कुछ अनाउंस कर दिया है। ये नया बवासीर लेके आए हैं, बट बहुत सारी चीज़ें खोल दी गई। सैलून खोल दिया गया है, रेस्टोरेंट बार्स खोल दिया है। अब मुझे नहीं मालूम क्या है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं, बट सुनने में ये भी आया कि कुछ स्टेट्स अब एग्जाम लेंगे स्टूडेंट्स का। मतलब समझ रहे हो दादा, वो तो गया ठाकुर तो गया, क्या बात। महाराष्ट्र का मुझे मालूम है कि उन्होंने कैंसिल कर दिया फाइनल ईयर का एग्जाम, थर्ड ईयर का एग्जाम जो है। और मेरे को लगता है वो बेस्ट डिसीजन होगा इस साल, क्योंकि हम फ्यूचर ऑफ इंडिया की बात करें जो स्टूडेंट्स हैं। हाँ आई नो निकम्मे हो, नकारा हो, लाइक नहीं करते तुम वीडियो, बट तुम फ्यूचर हो बहनचोद। इसी की तो टेंशन है मुझे, क्या होगा देश का। तेरे से तो बेटे ही होगा भोपड़ी के चौप, तू लाइक करना बहनचोद, मजे ले लो, तू मुझसे लेगा पापी। उद्धव ठाकरे ने एक्चुअली ट्वीट करके बोला कि उसने वाइस चांसलर से बात करी थी और उनका जो यूनानिमस जो भी डिसीजन है, मतलब इकट्ठा डिसीजन जो है उनका है कि नहीं करते। लैक्स ऑफ स्टूडेंट की बात करें तो जो भी होता है ना वो मिला जुला के, मतलब पास्ट में जो तुमने रंग रलिया उड़ाई थी अपनी यूटी और पीटी में उसके मार्क्स जोड़ के देख लेंगे जो भी स्कोर है। बट अगेन अगर तुम उनमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे और तुम हाँ ख्वाहिश रखते हो कि अपने मार्क्स इंप्रूव कर सको एटलीस्ट, तो वो तुम्हें ऑप्शन भी दे रहे हैं कि हाँ तुम चाहो तो फाइनल एग्जाम तुम दे सकते हो अक्टूबर नवंबर के करीब में, जो भी हालत रहेगी उसके हिसाब से। तो मुझे लगता है यही करना चाहिए, अभी सबको पास कर दो यार। एक साल से कोई घंटा बेंचो, मतलब वही वाली बात है ना, अगर पूरे साल नहीं पढ़ा तो एक दिन पढ़ के पास या फेल का डर लेके बैठ जाओ, तुम चूतिया हो। तो ठीक लग रहा मुझे भी। और अभी मैं सही में जेन्युइनली बोलूँगा कि चाहे वो यूनिवर्सिटी हो या गवर्नमेंट एग्जाम्स हो, इस साल स्टूडेंट्स को रिस्क करना बहुत गलत होगा। और अगर तुम ज़्यादा जज्बाती हो रखे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए और एंट्रेंस देना चाहते हो तो भाई एक साल रुक के भी दे सकते हो तुम, एज का देख लेंगे, वो एडजस्ट हो जाएगा। चीज़ ऐसी है ना, फैली हुई गांठ फट रही है। मतलब जिस दिन ये अनाउंस किया ना उससे एक दिन पहले हमने कवर किया था कि 8000 केसेस आए हैं कोरोना के 24 घंटे में, और जिस दिन ये नए पैरामीटर्स आए हैं उस दिन 8343 से ऊपर केसेस आए हैं इंडिया में। मतलब कोरोना खत्म नहीं हुआ, लॉकडाउन में सबने एंजॉय किया, अब आ जाओ जॉब। तो ये जितना धीरे चले ना उतना बेटर है भाई साहब। पैसे जाएंगे, पैसे वापस भी आ जाएंगे, इकॉनमी आ जाएगी ट्रैक पे। जान गई ना वो वापस नहीं आ सकती, और वो इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो? नहीं समझे तो लाइक करो, कर देना लाइक। वैसे भी तू पढ़ाई के लिए एक्साइटेड क्यों साले? बनना तुझे चाय बेचने वाला ही है। एक गाली मेरा साले, कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ, क्या पता कल को प्राइम मिनिस्टर बन जाए। कौन बोला? भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, आई लव बीजेपी, नमो 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 नमो। अबे सही तो बता रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, तमिलनाडु में ना एक चाय वाला था, तो लॉकडाउन हुआ तो अपने घर वालों को वो गांव ले जाना चाह रहा था, बट कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। और तुम्हें पता है बहन चो कितने बुरे हालात है। मतलब अभी न्यूज़ भी आई थी कि 9 मई से लेकर 27 मई तक श्रमिक स्पेशल ट्रेन में ही 80 से ऊपर लोग मर चुके हैं। सो हालात तो टाइट है। अब उसको भी दिमाग में चला कि बहन चो अभी घर जाना है, यहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल है, तो क्या करें। तो एक दिन वैसे ही निकला बाहर, तो उसको एक बंदा दिखा, तो वो अपनी बिल्डिंग में कुछ काम कर था, गाड़ी अपनी जो स्कूटर थी बाहर खड़ी कर रखी थी, उसको दिखी स्कूटर, वो लेके फुर वो फैमिली के साथ अपने गांव चला गया। और बंदा पुलिस कंप्लेन करने गया, तो पुलिस वाले अपना यही लॉकडाउन वाली ड्यूटी पे थे, तो उन्होंने बोला कर लेंगे, रुको सब्र सख्ती। तो बंदा को गाड़ी में खुद जल्दी, क्योंकि गाड़ी खोई है बहनचोद। मतलब गरीबी में आटा गीला करने वाली बात है कि साले खुद कमाने के लिए नहीं हो रहे, खाने के लिए पैसे नहीं, और बाइक भी जा रही है बहनचोद। तो बंदा लग गया, उसने सीसीटीवी फुटेज अरेंज करवा ली कहीं से, उसने देखा, लोगों को दिखाया, तो पता चला जो फुटेज में बंदा दिख रहा है ना, वो सामने कोई टी स्टॉल पे काम करने वाला बंदा था। उसके घर का एड्रेस निकाल लिया, वो घर पहुंचे तो वहां से तो निकल चुका था भाई। मतलब लिटरली उस बंदे ने अपनी गाड़ी के ना बड़े एफर्ट मारे, बट कुछ नहीं मिला इन दिया, और फिर उसने छोड़ दिया। और उसके कुछ दिन बाद में उसे कॉल आती है कि उसके लिए कोई पार्सल आया हुआ है। वो पार्सल ऑफिस जाता है, देखता क्या कि जो बंदा गाड़ी चुरा के गया था ना, उसने पार्सल कर दिया उसकी गाड़ी को। बंदा जो गाड़ी चुरा के गया वो गाँव पहुंचा, वहां से उसने कोरियर कर दिया इसकी बाइक इसके पास। भाई को 1400 रुपए देने पड़े पार्सल वालों को, पैकेजिंग और कैरियरिंग के, बाकी फिर गाड़ी मिल गई भाई को। और ये कहानी ऐसा नहीं फनी है, फनी तो लगी मुझे थोड़ी सी, बट डेस्परेट टाइम्स कितने, समझ रहे हो तुम, कि नॉर्मल बंदे भी चोरी चकारी पे उतर जाते हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए, अपनी सर्वाइवल के लिए और अपनी फैमिली के सर्वाइवल के लिए। ऐसे नहीं मैं गवर्नमेंट को भी ब्लेम कर सकता हूँ भाई, क्योंकि हालात ऐसे हैं ना जो हम में से किसी ने भी नहीं देखे, चाहे वो बुजुर्ग हैं या जवान हैं या अभी टॉडलर्स हैं। सो इसका इलाज जब तक नहीं मिलता या कोई उपाय नहीं मिलता, तब तक मैं किसी को भी क्या ब्लेम करूँ। अभी बस इंसानियत पर रिलाई कर रहा हूँ मैं, और मुझे लगता है इंसानियत बहुत है। अगर नहीं भी है ना, तो मेरी सोच ही मुझे होप देती है कि एक बेटर फ्यूचर होगा, और वही चाहिए, होप, उम्मीद
होनी चाहिए। और संस्कार, मैं हूं gyani.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, नहीं होगा क्योंकि वेबसाइट होगी बंद। चुप बे, लाइक करना है बे। मैं बता रहा हूं 50,000 लाइक, 50,000 लाइक दो तुम मुझे और मैं निकालूंगा किल 25। क्या है किल 25? गणेश गाय तोंडे 69 बॉट किलर का टाइटल ट्रैक। कौन है ये? तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बताऊंगा ही नहीं कौन है, खुद ढूंढ लो। चलो भाई अभी के लिए वो भी आपसे अगली मुलाकात करेंगे कल, तब तक के लिए पीस आउट। किल 25 है, बॉट किल 25 है, तेरा एक किल मेरे साले 36 है। किल 25 है, बॉट किल 25 है, बोले तो ये कंटेनर। आज क्या, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है, चाहे कोई भी हो, तुम्हें कितना ही पसंद हो, पर किसी को भी मौका मत देना खुद को डिसरिस्पेक्ट करने का। ट्रू स्टोरी ब्रो। नहीं मैं कर सकता हूं, बाकियों की बोल रहा हूं मैं, मेरे लिए तुम ये हो। चल बे।